अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? के खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। कुछ खाने पाकिस्तानी ऐसे बने काफ़ी अरसे से, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। हमारे सारे शेफ़ माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और नए नए खाने क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, और विच इज़ सो गुड। पाकिस्तानी कुकिंग हमारी बड़ी लैक कर रही थी इस मामले में कि हमारे खाने जो हैं, जिस तरह इंडिया है, ये भी हमारा एक ही मुल्क था, बाद में अलग हो गया। वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत है, खानों की बहुत ज़्यादा है, आबादी भी बहुत है, लेकिन काम बहुत हो रहा है। और पाकिस्तान में काफ़ी अरसे तक काम होता रहा, फिर स्लो हुआ, लेकिन अब माशाल्लाह बड़ा यूनिक काम हो रहा है और बड़ी अच्छी बात है। हमारी पाकिस्तानी कुज़ीन पूरी दुनिया में, यहाँ की जो रेसिपीज़ है, हमारा स्ट्रीट फूड बहुत मज़े का है, बड़ा यूनिक है और पूरे दुनिया में मशहूर हो रहा है और बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह के खानों में एक बड़ी मज़े की रेसिपी जो काफ़ी अर्सा पहले मैंने बनाई थी, चटनी गोश्त। चटपटा खाना जिसको पसंद है वो ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है और बड़ी डिफरेंट है। ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में बना रहे हैं चॉकलेट मार्बल केक, ये बड़ा दिखने में भी खूबसूरत और खाने में तो शदीद खूबसूरत। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केक की रेसिपी, क्योंकि हमारे पास इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 25 मिनट मेरे पास अवन है। मेरे पास जो अवन है वो कन्वेक्शन अवन है, जिसके अंदर पंखा चलता है। जिन लोगों को अवन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं ज़रा आपको अवन की तरफ ले चलूँ कि अवन में ख़ास बात क्या होती है। हमारी जितनी बेकिंग हम लोग करते हैं केक्स में, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जी केक एक्सपेरिमेंट ना करें अगर आपके पास अच्छा अवन नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट हमेशा ख़राब ही निकलेगा ज़्यादातर। परफेक्ट केक की बात करो, फूल गया और केक साबुत निकल आया और जला हुआ नहीं है, डज़ नॉट मीन कि केक सही बना है। केक की बहुत सारी खुसूसियात होती है, उसका नरम होना, उसका फूलना, उसका ना जला होना और उसका फ्लेवर, सब कुछ, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके अवन पे। अगर आपके पास अच्छा अवन नहीं है तो फिर ये तजुर्बात ना करें। इसमें बिस्किट बनाएं, बिस्किट बेहतरीन बनते हैं किसी भी अवन में, लेकिन इन अवन्स में आपके पास परफेक्ट बेकिंग जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन अवन। ये अगर आपको अंदर से दिखेगा तो पीछे एक पंखा नज़र आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इतना, अंदर से एक पंखा है। ये क्या कर रहा है, ये एयर सर्कुलेट कर रहा है और इसकी वजह से इसका फ़ायदा ये है जी अच्छा मैं सामने आ गया था, सॉरी। ये नहीं, ये देखें जो पीछे एक आपको नज़र आ रहा है, हाँ ये अंदर पंखा लगा हुआ है, ये कन्वेक्शन अवन कहलाता है। ये हीट रोटेट करता है, आपका कुकिंग स्पीड बढ़ती है इससे, यानी टाइम हम 25 मिनट लिख रहे हैं, नॉर्मल अवन में ये 35 मिनट में केक बनेगा। 10 मिनट का आपको ये डिफरेंस आ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात टाइम डिफरेंस भी नहीं है, सबसे बड़ी बात परफेक्ट कुकिंग की है। और ये कन्वेक्शन अवन, और इसमें हम जब भी बेकिंग करेंगे, मैंने नीचे की हीट ऑन की हुई है, कभी भी ऊपर की हीट ऑन नहीं करेंगे। उसी सूरत करेंगे जब आपको या तो बहुत जल्दी हो, जिस तरह हमारे लाइव शोज़ में करते हैं कि हमें कलर भी चाहिए होता है और नीचे से बेक भी चाहिए होता है, अदरवाइज़ नीचे की हीट हमेशा ऑन करें। ऊपर सिलेंडर की हीट सिर्फ कलर के लिए होती है, कुकिंग के लिए नहीं होती, ये जहन में रखिएगा। सो हमने नीचे की हीट ऑन की और साथ में पंखे का एक निशान बना हुआ है। सो कन्वेक्शन अवन ऑन है, इसमें सारे फंक्शन है, बगैर पंखे की भी है और पंखे के समेत है। सो पंखे के समेत इसमें 3 ऑप्शंस हैं, डबल भी है, सिंगल भी है और ऊपर या नीचे अलग अलग भी। हमने नीचे की हीट ऑन की 180 डिग्री पे। केक्स हमेशा 180 डिग्री पे बेक करते हैं हम लोग। ब्रेड्स, पिज़्ज़ा हमेशा 200 या 200 प्लस पे, और बिस्किट 160 पे। ये इसका तरीक़ाकार, ये इसका नॉर्मल तरीक़ाकार है। आपके पास अवन में अगर टेम्परेचर नहीं है या वो मिट चुके हैं तो आप एक अवन थर्मामीटर आता है बाज़ार में, सस्ता है, इतना महंगा नहीं है, 400-500-600 रुपये का मिलेगा। वो अवन के अंदर रखें, मैं बल्कि ले आऊँगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूँगा, ताकि जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है, जिनके पास अच्छे अवन नहीं है, वो भी इसको काफ़ी हद तक कारामद कर सकते हैं। वो ओवन में आप रखेंगे थर्मामीटर और कोई सा टेम्परेचर ऑन करके देख लें, वो आपको एक्जैक्टली बता देगा कि अंदर क्या सूरत हाल है, क्या टेम्परेचर है। वो सस्ता मिलता है, इतना महंगा नहीं है, स्टील का होता है। अंदर आपने रखा और टेम्परेचर जो आपको चाहिए 180 चाहिए तो 180 जैसे ही आया, यहाँ नॉब आप उसकी एडजस्ट करते जाएँ, भले नॉब पे नंबर मिटे हो, कुछ मसला नहीं है, वो आपको एक्जैक्टली टेम्परेचर दे देगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम और अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्विकली मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। कैस्टर शुगर शामिल कर रहे हैं, बारीक पिसी हुई चीनी। नॉर्मल घर की चीनी इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि घुलेगी नहीं, ज़्यादा टाइम इसको मिक्स करते जाएंगे, बहुत देर लग जाएगी आपको। लिहाजा इसका बेस्ट तरीका है, कैस्टर शुगर बेसिकली कहलाती है ये बारीक पिसी हुई चीनी। ये आप घर में भी बना सकते हैं, यानी नॉर्मल चीनी को लेके जो ब्लेंडर होता है, मसाले वाला नहीं, मसालों के तो उसमें जायका आ जाएगा। सो ये जो इसका ब्लेंडर का जग होता है, इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए इसको घुमाएं, पिस जाएगी। आइसिंग शुगर बेहतर है और ये कैस्टर शुगर, लेकिन घर वाली चीनी बहुत मोटी होती है, दानेदार होती है, वो इसमें घुलती नहीं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। मक्खन इसमें 250 ग्राम, कोशिश करेंगे रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं आया तो फिर इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा ज़रा इसको मेल्ट कर ले। देखिए मैंने इसको मेल्ट कर लिया। साथ में इसमें आ गई चीनी भी 250 ग्राम। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल हैं। 4 अंडे इसमें पड़ रहे हैं और मैदा भी इसमें 225 ग्राम।
ये क्वांटिटी सेम इस वजह से हैं तीनों चीज़ों की। ये बड़ा नरम, जो जिसको मफ़िन केक कहते हैं या मफ़िन छोटे जो कप केक्स होते हैं, ये वो रेसिपी है। उस तरीके से इसको बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें चीनी और मक्खन शामिल किया, मशीन करते हैं ऑन और इसको फेंटना शुरू करते हैं। 4 अंडे हमने पहले से यहाँ पे तोड़ के रखे हुए हैं। पहले इसको थोड़ा सा फेंटेंगे मक्खन और चीनी को। और इसमें केक में एक और सबसे ख़ास बात ध्यान में रखिएगा कि केक में मक्खन का बहुत बड़ा रोल है। मक्खन अच्छी क्वालिटी का शामिल करेंगे तो केक मज़ेदार बनेगा, मक्खन बेकार क्वालिटी का होगा तो केक बेकार होगा, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें मैदा अंडा ये तो कॉमन है, हर जगह आपको एक जैसा मिलता है, लेकिन ये मक्खन जो है ये हर जगह आपको वेरी करता है। तो कोशिश करेंगे इसको आप अच्छी क्वालिटी का लें। अच्छा, मैदा यहाँ पे लेके मैं इसमें काम करूँगा। इसमें हमने 1 खाने का चम्मच शामिल कर देना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा शामिल ना कीजिएगा, बेकिंग पाउडर ही शामिल करना है। ये इसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया। साथ में मैंने जो मक्खन शामिल किया है वो बग़ैर नमक मिला है। अगर आप नमक मिला मक्खन शामिल करेंगे तो फिर इसमें नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं। आधा टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। तो खुश्क अज्जा यहाँ पे आ गए और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और बस इसके बाद मैं इसको फेंटना शुरू करूँगा। एक एक करके इसमें अंडा शामिल करूँगा और फेंटते चले जाएंगे। और जैसे ये विप हो जाएगा, हर अंडे शामिल करने के बाद आपने इसको कम और बेश कोई 2-3 मिनट 4 मिनट तक फेंटना है। सबसे पहला काम तो इसको मैंने अंडे और चीनी और मक्खन है इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। तो फेंटते जाएंगे, थोड़ा सा क्रीमी होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। सबसे पहला काम मैं इसको जब तक फेंट रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा इसको क्रीमी होने देंगे। इसमें जल्दी नहीं करनी आपने, ये मेन काम है इसका, बाकी इसमें और कोई काम ऐसा है नहीं। तो हम इसको अच्छी तरीके से पहले फेंट रहे हैं और फिर एक एक करके मैं इसमें अंडे शामिल कर रहा हूँ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक से वापस आएंगे। एक अंडा मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखें, एक अंडा शामिल किया और फेंटते जाएंगे। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो अंडे फिट चुके होंगे। फिर इसमें क्या कुछ शामिल होगा वो भी आपको बताते हैं। कैन जाएगा भी रहता है। चॉकलेट मार्बल केक, अज्जा, मक्खन 225 ग्राम, कास्टर शुगर 225 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 225 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे हम मिक्स बना रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से फेंट रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको बताते चले, ये मक्खन हमारे पास थोड़ा सा ज़रा अजीब व गरीब खलकत का आ गया है। ये इतना लिक्विड ही नहीं होता। जब आप इसको बनाएंगे ये थोड़ा सा ज़रा रिच क्रीमी टाइप का, थोड़ा सा हल्का सा होगा, लेकिन हमारा तो बिल्कुल पानी हो गया है। इसी वजह से अभी मैं आपको बात कर रहा था कि मक्खन की क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है। समटाइम्स गलत चीज़ आप लेके आ जाएंगे तो इसका रिजल्ट बन जाएगा। केक का मसला नहीं है, इसका जायका सबसे मैटर करता है। मैंने आपको बताया मैदा, अंडे, जो चीज़ें बाकी चीज़ डल रही हैं, इसमें चीनी है, ये कॉमन है, हर जगह मिल जाती है, एक जैसी मिलती है। सिर्फ मक्खन का कमाल है कि मक्खन आप इस क्वालिटी के लें। अंडे 4 के 4 अदद हमने इसमें सारे मिक्स कर दिए और अब इसको हमने फाइनली स्पीड पे थोड़ा सा चलाना है। 1 टीस्पून इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रहा हूँ और बस उसके बाद इसको पहले अच्छी तरीके से फाइनली फेंट लेते हैं हम। चलिए, ये काम हुआ पूरा। इसको एक तरफ करते हैं और अब हम आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ, जो कि बहुत अहम काम है। हमेशा आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग इसको केक के मिक्स को जब मैदा शामिल करते हैं तो मशीन से मिक्स करते हैं। मशीन से हमेशा ये ओवर मिक्स होता है और ओवर मिक्सिंग की वजह से केक पकने के से पहले ही इसके नुकसान मैं आपको बता दूं कि केक सख्त बनेगा, हार्ड हो जाएगा, ओवर मिक्सिंग हो जाएगी। सो ओवर मिक्सिंग बड़ी मैटर करती है केक के मिक्स में। लिहाजा इसको हमेशा जब भी मैदा आप शामिल करेंगे आप इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे, इसको मशीन मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। और थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएँ और हाथ से इसको मिलाते जाएँ। ये आ गया। और बेकिंग टाइम इसका 25 मिनट, इसी वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ। सबसे पहला काम कि इसको मैं अवन के हवाले कर दूँ ताकि हमें रिक्वायर्ड केक जितना पकना चाहिए वैसे मिल जाए। और आपके पास अवन जो है जिसमें कन्वेक्शन नहीं है, पंखा नहीं है, उसमें तकरीबन 35 मिनट लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन उन अवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है, बेकिंग एक महंगा शौक़ है और इस महंगे शौक़ को पूरा करने के लिए बेहतर है कि आप एक अच्छा अवन ख़रीदें, क्योंकि ये जो केक के मिक्स बना रहे हैं ये कुछ सस्ते नहीं है। अंडे में महंगे हैं, इसमें मक्खन महंगा है, सारी चीज़ें इसमें महंगी हैं। सो जो महंगा शौक़ रख रहे हैं तो ये आपका नुकसान हो जाएगा सारा। एक दफ़ा अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें अवन में तो आपके केक्स ऐसे बेहतरीन बनेंगे। बहुत सारे लोगों को, ख़वातीन को घरों में बेकिंग का बहुत शौक़ होता है, हर वक्त बनाती रहती हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट उनको अच्छे नहीं मिलते। उनको लगता है कि शायद हमारी रेसिपी में मसला था। रेसिपी में मसला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बेहतरीन, और आपका शौक़ ख़त्म हो जाएगा। होता है कि आप बनाते हैं हमेशा और आप कहते हैं यार ये केक हमसे बनता नहीं है। वो केक इस वजह से नहीं बनता कि आप में मसला है या आपकी रेसिपी आपके पास सही नहीं है। केक का सबसे बड़ा मसला आपका अवन का है। सही अवन आपके पास नहीं होगा, कुछ भी रेसिपी दुनिया जान की जितनी भी अच्छी रेसिपी निकाल लें, रिज़ल्ट वही आएगा जो हमेशा आता रहे। ये फाइनली इसमें मैदा मिक्स कर लिया
अब इसको हमने अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करना है और मिक्स करते जाएंगे। और ये ले, इसमें भी गुटलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, लिहाजा हाथ से आपने इसको खोलते जाएंगे। जैसे ये मिक्स रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको इसका एक और काम बताऊंगा। सबसे पहले इसको हमने अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लिया। अच्छा, मक्खन का जिस तरह मैं आपको बता रहा था, बाज़ार में ऐसे मक्खन आ रहे हैं जिसमें बटर कम है और उसमें लस्सी ज़्यादा है, उसकी वजह से ये आपके मिक्स भी पतले बनते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। घर की जो मक्खन है ये बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन। अगर आपके घर में मक्खन लस्सी वगैरह पीते हैं, उसका जो मक्खन इकट्ठा करते हैं बहुत बेहतरीन, सबसे ज़्यादा। क्योंकि मार्केट में भी ऐसे ऐसे किस्म के मक्खन आ गए जो मक्खन तो नहीं, पता नहीं क्या भला है, किस किस चीज़ से बनते हैं। ऐसे किस्म के दूध आ गए हैं जो दूध ही नहीं है, मतलब उसकी दूध की कोई खसूसियत ही नहीं, ना उसमें विटामिन डी है, ना उसमें कैल्शियम है, ना उसमें प्रोटीन है। वल्लाह आलम क्या केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए कि बस बिक रहा है, सस्ता है तो लोग ख़रीद रहे हैं। ये लीजिए, ये मिक्स हो गया तैयार। अच्छा, सांचा इसका जो केक का है, ये अमूमन मैं इसका लोफ सांचा बोलते हैं इसको। इसमें हमने नीचे ऑयल लगाया हुआ है और साइडों के हल्का से, ये नॉन स्टिक है लेकिन फिर भी इसमें ऑयल लगाना ज़रूरी है और नीचे ख़ासतौर पर पेपर इसी से लगाना ज़रूरी है ताकि केक जो इसको हम पलटे तो आसानी से निकल पड़े। साइडों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर जितना नीचे, बेस में नीचे पेपर लगा लें बस। अच्छा, ये जो मिक्स है केक का, ये हमने सारा का सारा नहीं डालना, इसमें से थोड़ा सा बचाना है। वो क्यों, वो भी आपको बताते हैं। ये केक का मिक्स डाला और इसके बाद ये जो मिक्स बचा हुआ है इसको मैं यहीं पे रखूँगा और इसमें हम शामिल कर देंगे कोको पाउडर और इसको भी हाथ से मिक्स करेंगे। और ये मिक्स जो है बेसिकली इसको चॉकलेट मार्बल केक बनाएगा। सो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया और इसके बाद ये मिक्स चला जाएगा सेंटर में इसके केक के, और ये बाद में इसको जो रिपल इफ़ेक्ट देता है या मार्बल इफ़ेक्ट देता है वो ये मिक्स देगा। सो इसी मिक्स में हमने कोको पाउडर शामिल कर दिया और इसके बाद ये मिक्स आ जाएगा सेंटर में और इससे चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। सो अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद ये मिक्स आ गया इधर, अभी आपको इसका मिक्सिंग का तरीका दिखाते हैं। बस ये हटाया और ये कांटा ले लेंगे और इस कांटे से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह करके मिक्स करने देंगे। ये जब बेक होगा तो हमें वहाँ पे इसके वो रिपेल इफ़ेक्ट या जो लेयर्स बनती हैं वो हमें मिल जाएंगी। लिहाजा इसको आराम आराम से इस तरह ट्विस्ट करते जाएं। बस ये सारे मिक्स को हमने आराम से साइडों में भी ले जाएंगे और सेंटर में तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको आराम आराम से ये कांटे से हमने जो मिक्स बनाया था इसको फैला देंगे। इस तरह फैलाएंगे कि जब केक कटेगा तो हमें वो सारी लेयर्स इसमें नज़र आएंगी जो हमने यहाँ पे बनाई है। लिहाजा इसको एक तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ ले जाएं। ये आ गया। दैट्स इट। अवन हमारा तैयार है 180 डिग्री पे। ये सीधा जा रहा है अवन में बेक होने, और बेक होने का टाइम इसका मैंने आपको बताया। मेरे अवन में जिसका टाइम है वो 25 मिनट है और आपके अवन में वल्लाह आलम वैसे 35 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे। ये अवन के सेंटर में रखना है। मैंने ग्रिल भी सेंटर में रखी है और ट्रे भी सेंटर में रखी है। बस इसको कवर कर दिया, बंद कर दिया। दोबारा ना खोलिएगा खुदा के वास्ते। ये अमूमन हमारे यहाँ शौक़ होता है कि यार देखें क्या हो रहा है इसके साथ। एक दफ़ा आप दरवाज़ा खोलेंगे 10 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा, फिर केक राइज होगा और कोलैप्स कर जाएगा सारा, जो कि अमूमन बहुत सारे ख़वातीन के रेसिपीज़ में होता है। तो ये इससे अवॉइड कीजिएगा। अभी इसको खोलना नहीं, हमने 20 मिनट तक कम से कम नहीं खोलना। 20 मिनट बाद एक दफ़ा मैं इसको चेक करूँगा हाथ से फील करके, वो भी आपको तरीका बताऊँगा केक को डननेस कैसे चेक करते हैं। और ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे चटनी घोट के जाएगा बिना पैक। चॉकलेट मार्बल केक, अज्जा, मक्खन 225 ग्राम, कास्टर शुगर 225 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 225 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। वापस आ गए जी, और यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारा चटनी गोश्त केक। मैंने दोबारा आपको क्विक रिकैप दे दूँ। हमने 225 ग्राम यानी 1 पाव से थोड़ा सा कम चीनी, उतना ही मक्खन लेके इसको फेंटा। 4 अंडे एक एक करके इसमें शामिल किए, फेंटते चले गए। ये जहन में रखिएगा ख़ास तौर पे जब भी बेकिंग कर रहे हो, केक बना रहे हो, इसके जायके का दारोमदार मैं समझता हूँ कि 50% आपके मक्खन पे, बाकी सारे इंग्रेडिएंट एक तरफ, मक्खन एक तरफ। मक्खन अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। आप देखें केक का जायका। मक्खन बेकार क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, मैदा, चीनी, अंडा,
ये सारे हर जगह बिल्कुल कॉमन है और इसमें कोई टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं, टेस्ट ये कंट्रीब्यूट करें, लेकिन मक्खन मेन आइटम है। सो मक्खन में ख्याल रखिएगा। इसके बाद एक एक करके 4 अंडे शामिल किए, फिर हमने यही 250 ग्राम मैदा लेके उसमें 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस और साथ में कोको पाउडर था 4 खाने के चम्मच मेरे ख्याल में, वो हमने पहले केक के सारे मैदा और थोड़ा सा नमक शामिल किया था। जो मक्खन हमने इस्तेमाल किया वो मक्खन बग़ैर नमक मिला था, तो इस वजह से हमने इसमें नमक शामिल किया, अदरवाइज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं। फिर हमने मैदा इसमें हाथ से मिक्स किया, फिर थोड़ा सा मिक्स, बाकी मिक्स सारा हमने सांचे में डाल के थोड़ा मिक्स निकाल के उसमें कोको पाउडर शामिल किया, वो अंदर सेंटर में डाल के उसको हमने कांटे से रिपल इफेक्ट दे दिया, ताकि जब ये केक बने तो उसके अंदर वो जब काटेंगे तो उसकी लेयर्स आपको नज़र आएंगी। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं हमारी चटनी गोश्त की तरफ, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ऑयल का इस्तेमाल, कि हम कौन से ऑयल इस्तेमाल करते हैं और हमारी सेहत के हवाले से इनका कितना बड़ा रोल है। और वो आ जाते हैं, कम बॉयल डाउन टू वन थिंग, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि सस्ता तेल, बस सस्ते तेल के चक्करों में जितने नुकसान आपको तेल पहुंचाता है आप हमारी पाकिस्तानी कुकिंग में और कोई नहीं पहुंचाता। ये सीरियस बात आपको बता रहा हूँ, और ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ हमारे साथ ब्रांड है, ये मौका मिला है मुझे वो बात आपको पहुँचाने का। हमारे खानों में तेल का बहुत इस्तेमाल है और उसकी वजह से नाकस क्वालिटी का जो तेल है ये आपको इतना नुकसान पहुंचाता है, आपके दिल के अमराज आप जाके देख लें, आपको फिगर्स पता लग जाए, आप हैरान रह जाएंगे। ये बैड ऑयल की वजह से ये सारे के सारे मोस्टली ओवर ईटिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत वज़न आपका बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन ऑयल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी वजह से हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कैनोलिव, जो बेसिकली ऑलिव एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ इसमें जो खानों को जायकेदार भी बनाए और ग़िज़ाई से भरपूर, और इसमें 8 खूबियों वाला कैनोलिव ऑक्टा फ्लो जो कम से कम तेल में बेहतरीन टेस्ट दे। सो ये इसकी खुसूसियात, और बेसिकली पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन भी इसको एंडोर्स करता है कि बाकी सेहत के हवाले से बेहतरीन तेल है। हमने एक पैन ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे 1/3 कप कैनोलिव, यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले हमने 1/3 कप या हाफ कप ले लें, और इसके मीट हमने जो गोश्त था आधा किलो बीफ का, उसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद या तो हांडी में कूट लें या इस तरह की स्लाइस बना लें हाथ से इसको, और इसमें हमने नमक और लाल मिर्च के साथ और थोड़ा से नमक के साथ इसको ऑलरेडी पकाया, बिल्कुल बीफ का गोश्त गल जाए। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। और इसके बाद हाथ से मैंने इसको इस तरीके से पीसेस में कर लिया। ऑयल जैसे गर्म हुआ, इसका पहले ग्रेवी बनेगी। प्याज आ गया इसमें, प्याज को सबसे पहले करेंगे फ्राई। तो काम ये होना है, मीट हमारा पका हुआ है, इसकी पहले ग्रेवी बनेगी, ये मीट इस ग्रेवी में आ जाएगा, फिर इसके ऊपर इसका तड़का आएगा, फिर इसकी चटनी बनेगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि चटपटे खाने के शौकीन हजरात के लिए बेहतरीन डिश, बहुत मज़े की, बड़ी यूनिक डिश। हम अभी बात करते हैं हमारे पाकिस्तानी खानों की, कि हमारे पाकिस्तानी खाने कहाँ तक पहुँचे, तो बहुत आगे पहुँच चुके। और माशाल्लाह सारे के सारे पाकिस्तान में, चाहे हमारे टीवी के शेफ़्स हैं या उसके अलावा भी शेफ़्स हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, या जो ख़वातीन होम शेफ़्स हैं, ये सब के सब बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा ही सोचता रहता था कि यार हमारा खाना इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मशहूरी कितनी है, क्या कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्रिएशन माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं। प्याज जब तक फ्राई करें, दोबारा आपको बता दूं, इसको हमने ओवन में रखा हुआ है और 180 डिग्री टेम्परेचर पर रखा हुआ है। और 180 टेम्परेचर पर रखने के बाद मैंने इसके नीचे जो हीट है वो ऑन की हुई है और पंखा ऑन किया है। मेरे पास कन्वेक्शन ओवन है, आपके पास कन्वेक्शन ओवन ना हो तो, लेकिन आपने हीट हमेशा नीचे से ही रखनी है। इसकी ऊपर की सिलेमेंट्री की हीट बिल्कुल ऑन नहीं करनी, वो सिर्फ कलर देने के लिए होता है, डिशों को पकाने के लिए नहीं होता कलर, या उसको थोड़ा ज़रा अगर कोई मटन वगैरह बना रहे, बीफ बना रहे हैं, उसको क्रिस्पी करने के लिए। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, और फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। चटनी की चीज़ें जब से चटनी बना लेते हैं, चटनी के लिए यहाँ पे ब्लेंडर ले लिया और ये चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, जिसमें इमली का गूदा ये आ गया, साथ में तलहार मिर्च जिसको हम देगी मिर्च भी कहते हैं या कश्मीरी मिर्च, ये 3 से 4 अदद मैंने पानी में बॉईल कर ली थी ताकि नरम पड़ जाए। इसका जायका बड़ा अच्छा आता है, खुशबू रंगत बहुत अच्छी आती है, लेकिन तीखापन बिल्कुल ज़ीरो। ये आ गया इसमें, साथ में इसमें जो मेन खूब सारा धनिया। अच्छा, धनिया की हमने डंडियाँ नहीं फेंकनी, ये हमेशा जहन में रखें, हमेशा हमारे यहाँ ये फेंक दी जाती हैं। इसमें इंतहाई ज़्यादा जायका है धनिया का, और मैं हमेशा जब भी चटनी बनाता हूँ मैं पूरी डंडी इसमें शामिल करता हूँ, लिहाजा आपने भी यही करना है। ये चटनी के लिए हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू का रस और नमक, बस। क्वांटिटीज़ मैं भी आपको बता दूँ कितना शामिल किया है। इमली का गूदा इसमें 1 कप था, हरा धनिया आधी गड्डी था, पुदीना आधी गड्डी, 1/4 गड्डी थी, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, चाय का चम्मच नमक,
नींबू का रस 3 खाने के चम्मच। और इसके बाद हमने सिंपली इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छी। थोड़ी ज़रा गाढ़ी चटनी बनानी है, पतली नहीं हो, लिहाजा इसको अपने पानी में शामिल नहीं कर रहे। इसमें जो इमली का गूदा था उसमें ही ये बन जाएगी। और इसको बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना है, बिल्कुल ये बेस्ट टेक्सचर है। बस ये हो गई तैयार। बहुत बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, इसका टेक्सचर रहेगा तो इसका मज़ा आएगा। सो ये इसमें आ गया हमारी चटनी तैयार। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस। प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, बहुत ब्राउन नहीं करने। अदरक लहसुन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये अदरक लहसुन आ गया और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा कर रहा हूँ उसको फ्राई। पहले हम ज़रा इमरान भाई 10 सेकंड मिल जाएंगे। हाँ, मैं ज़रा उसको अदरक लहसुन फ्राई करके इसमें लाल मिर्ची आ गई। लाल मिर्ची हमने मटन भी बीफ में भी यूज़ की थी, यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। और थोड़ी सी हल्दी। और इसके बाद जैसे ही लहसुन इसमें हल्का सा फ्राई हुआ, बस इसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर लिए, जिसके हमने छिलका उतार दिया था, उसको हमने चॉप कर लिए थे ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। तो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, उसको हम थोड़ा सा पका रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा। चटनी गोश्त अज्जा बीफ बोनलेस आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 5 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। भगार के लिए तेल 1/4 कप, करी पत्ता चंद अदद, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे। चटनी के लिए इमली का गूदा 1 कप, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तलहार मिर्च 3 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और चटनी गोश्त बन रहा है। हमने इसमें 1/3 कप या आधा कप इसमें हमने कैनोली ऑयल इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने प्याज इसमें शामिल किए, थोड़ा फ्राई किया, अदरक लहसुन शामिल किया, वो फ्राई किया। उसके बाद हमने लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, बीफ जो हमने बनाया था इसमें ऑलरेडी नमक, हल्दी और लाल मिर्च शामिल किया हुआ है बीफ को पकाने के लिए। इसी वजह से यहाँ पे हमने हल्दी और लाल मिर्च थोड़ा कम रखा। उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल करके छिलका उतरा हुआ चॉप किए हुए। और अभी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये बीफ और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए। मीट में जो बीफ है वो डला हुआ है, थोड़ा सा ये आ गया। और थोड़ा सा ही नींबू का रस। बस नींबू का रस मैं कम इससे रख रहा हूँ कि चटनी ऑलरेडी काफ़ी चटपटी है, तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना। अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हुआ फिर ये प्लेट में निकल आएगा और उसके बाद इसका एक तड़का बनेगा और ऊपर से इसको चटनी शामिल कर देंगे। और वहाँ पे हमारा मार्बल केक, चॉकलेट मार्बल केक बन रहा है। अभी बीच में हमारे असिस्टेंट साहब आ गए, बख्तियार साहब, उन्होंने कहा इसका टाइमर ऑफ हो गया। ओह, मेरे पास अपने सेट पे जो ओवन है वो उसमें ऐसी पंचायतें नहीं है बट एनीवेज बचत हो गई। अदरवाइज़ ये भी ध्यान में रख लिएगा, अगर आपका टाइमर ओवन का है तो वो टाइमर चेक कर लें। अगर टाइमर बंद हो गया तो ओवन की कुकिंग बंद हो जाएगी। लेकिन ये बड़े अच्छे ओवन हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि बेइज्जती हो जाएगी तो कुछ ना कुछ काम इसका बेहतर चलता रहता है, रिज़ल्ट इसका अच्छा ही आता है, कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगेन अच्छा तरीके से राइज़ हो रहा है। थोड़ा सा हमारा टाइम मेरे ख्याल में शायद 5 मिनट वेस्ट हुआ इसमें, तो इसका टाइमर बंद हो गया था, लेकिन दोबारा ऑन कर दिया है। और केक को चेक करने का तरीका अच्छा मैं आपको पहले दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम जाते हैं ओवन की तरफ। अब ये सेफ जोन में है, यानी अभी स्टेज पे आ गया है कि इसको आप इसका दरवाज़ा खोल के इसको चेक कर सकते हैं। हाथ से इसको प्रेस करना है, इसमें बुलबुले टूटने की आवाज़ आपको हल्की सी आएगी। ऐसी नहीं कि हाथ कान में आएगी, हाथ से फील करने से आएगी कि कुछ छोटे बुलबुले टूट रहे हैं। और अगर नरम हुआ तो इसको और पकाएंगे। ये आ गया, हाँ ये भी नरम है, इसको अभी छोड़ देते हैं। थोड़ा सेंटर इसका भी सेट नहीं हुआ और बाकी पक गया है और फूल भी गया था, देखें तो काफ़ी हद तक फूल गया है। हमारा काम मेन जो था वो ये एक बड़ा मसला होता है कि केक बेकिंग के दौरान सही तरीके से फूलता नहीं है। और जो अगर आपके पास बड़े एवरेज ओवन है तो उसमें ध्यान में रखिएगा कि आपने इसको कोशिश करें कि थोड़ा बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच ही रखें। ये थोड़ी बहुत आपकी जो कभी बेशी है ना कुकिंग में वो पूरी कर देगा। ये आ गया हमारा पैन जिसमें हमने इसको करना है सर्व। और 1 अदद और फ्राइंग पैन ले लेते हैं जिसमें हम इसका तैयार कर लेते हैं तड़का। सो ये आ गया और इसमें भी हम शामिल करेंगे कैनोली ऑयल, थोड़ा सा, तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच बस। चूल्हा इसका आहिस्ता किया और ये हो गया तैयार। तो थोड़ा सा मिक्स किया, बस। ये वैसे अभी डिश पर निकलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, वैसे ही देख के ही बड़ी डिफरेंट किस्म की डिश है और बड़ी मज़ेदार लग रही है। खाने में इंशाल्लाह होगी बेहतरीन। ये आगे हमारा बीफ
और डिफरेंट लुक है इसकी। तो सबसे पहला काम, ये बीफ तैयार किया, डिश के ऊपर रखा, और इसके बाद इसका मैं तड़का बना रहा हूँ। तड़का बना के मैं फौरी तौर पे इसमें डाल रहा हूँ, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। तो ये आ गया, और ब्रेक भी चले थे। चलिए तड़का हम बाद में दे देंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ रिकैप ब्रेक है। केक भी उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह तैयार हो तो उसको हम निकाल के सर्व कर सकें, और ये तो हो गया तैयार। दैट्स इट। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करेंगे बी राइट बैक। चटनी गोश्त, अज्जा बीफ बोनलेस आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 5 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे। भगार के लिए तेल 1/4 कप, करी पत्ता चंद अदद, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे। चटनी के लिए इमली का गूदा 1 कप, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, फलहार मिर्च 3 खाने के चमचे। तरकीब, गोश्त में हल्दी और लाल मिर्च मिलाएं। एक बर्तन में 1 लीटर पानी डालें और गोश्त को उबाल आने या गोश्त गलने तक पकाएं। चूल्हे से उतारकर गोश्त कूट कर रखें। तेल गर्म करके इसमें अदरक, लहसुन और प्याज फ्राई करें। टमाटर काट कर करी में मिलाकर पकाएं। फिर इसमें गोश्त और लीमू को 5 मिनट तक पकाकर उतार लें। भगार के लिए तमाम अज्जा को पकाकर गोश्त पर डालें, ऊपर चटनी शामिल करके पेश करें। चॉकलेट मार्बल केक, अज्जा मक्खन 225 ग्राम, कास्टेड शुगर 225 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 225 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब, एक बोल में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह विस्क कर लें। अब एक एक करके अंडे शामिल करें और अच्छी तरह बीट कर लें। फिर मैदे और बेकिंग पाउडर में फोल्ड करें। एक बोल में कोको पाउडर और 1 कप केक मिक्स डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक केक पैन को बटर पेपर से लाइन करें, फिर केक मिक्स डालें। दरमियान में चॉकलेट मिक्स डालकर चमचे से मिक्स करें। पहले से गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करें, फिर ठंडा होने दें। स्लाइसेस में काट के सर्व कर दें। वेलकम बैक। एक तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो ये है कि कराची के रिहायशी हजरात और ख़वातीन और बच्चे सब के सब उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 2 दरिया पे एक रेस्टोरेंट है, सज्जाद रेस्टोरेंट, और मुझसे अगर पूछेंगे, मैं इनका हाईवे पे एक रेस्टोरेंट में डाइन आउट नहीं करता, बहुत ज़मानों पहले की बात है। और मैं एक दफ़ा डाइन आउट करने गया, फिर मैंने सज्जाद, ये जो जहाँ पे 2 दरिया पे रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें 3-4 जो सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी खाना खाया। मेरी और मेरी फैमिली का एक ही मुतफ़िक़ा आइडिया ये था कि सबसे मज़े का खाना इनका, सबसे मज़े का। आई डोंट नो, बहुत सारे मशहूर है और मैं डाइन आउट इतना नहीं करता। उसके बाद मैं 2-3 दफ़ा अपने मेहमान लाहौर से, इस्लामाबाद से आए, मैं वहीं लेके जाता हूँ। उसकी वजह ये कि उनके खाने का जायका और जो वैरायटी उनकी, बाकी रेस्टोरेंट तो है ही खूबसूरत, बहुत बिल्कुल दरिया के किनारे बना हुआ है लकड़ियों पे। इनके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि सैटरडे संडे ब्रंच स्टार्ट कर रहे हैं 4 से 6 बजे शाम तक। तो हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन शाम 4 से 6 ब्रंच, बड़े रीज़नेबल रेट होते हैं, बहुत बड़ी रेंज होती है इनके पास खानों की, और खाना इनका लाजवाब है। 2 दरिया पे मैं समझता हूँ कि इनके पाए का रेस्टोरेंट कोई और नहीं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैंने खाना खाया, इस वजह से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये इसका तड़का तैयार हो रहा है। गोल लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ये चटनी गोश्त के लिए, और साथ में कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, कुछ शहरों में नहीं मिलता। लोग कहते हैं यार ये क्या आइटम डाल दिया आपने, कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी तड़के में इसमें आप लहसुन स्लाइस करके शामिल करके डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट उसका आता है। तो हमने ज़ीरा, गोल लाल मिर्च और साथ में कड़ी पत्ता, इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत नहीं करना। आप जब पका रहे होंगे, इसको फ्राई कर रहे होंगे, तो खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी, समझ जाएँ कि ये तैयार है। इसके बाद ये तड़का जैसे तैयार किया, ये गोश्त हमारे पास तैयार है और ये तड़का आ गया इसके ऊपर। चले जी, और साथ में इसमें चटनी ऊपर से डालनी है। अच्छा, चटनी मैंने साथ में भी रखी हुई है और ऊपर से थोड़ी सी डालेंगे। अगेन, ये जिनको मैंने कहा था चटपटे खाने का शौक़ है, दे वुड रियली लव दिस कॉम्बिनेशन। और गरम खाना हो, चटनी भले ठंडी हो, कोई मसला नहीं, खाना ठंडा नहीं होगा आपका। सो खूब गरम किया हुआ आपने सालन तैयार किया, गोश्त, और साथ में इसके ऊपर डाल दिया अपनी चटनी। साथ में चटनी मैंने रख दी है। आपने भी ये करना है कि बहुत सारी चटनी नहीं डालनी, थोड़ी ज़रा चटपटी ज़्यादा है, तो कुछ लोग जिनको कम चटपटापन पसंद होगा वो अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेगा। बस ये हमारी चटनी गोश्त तैयार हो गया। अवन की तरफ आ जाते हैं। केक, और इस तरह मैंने आपको बताया टेम्परेचर बीच में इसका ऑफ हो गया था, बाद में अभी इसका ऑन हुआ है, लेकिन केक हमारा राइज़ हो गया है और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये केक तैयार है
अभी हल्की सी मेरे हिसाब से, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, फिर मैंने फ़ौरन इसको ओवन में रखना है। ये देखें परफेक्ट अच्छे ओवन की निशानी क्या है। साइडें देखिए इसकी कैसी बेहतरीन, कोई जला हुआ नहीं है, नीचे से जला हुआ नहीं है, ऊपर से राइस सही किया है, लेकिन ये आपको नमी नज़र आ रही है हल्की हल्की सी। ये इस बात की निशानदेही करती है कि इसमें अभी गुंजाइश है, लिहाजा मैं इसको ओवन में रख रहा हूँ 5 मिनट और मैं मैक्सिमम। ये ओवन में आराम से बेक होके तैयार होके निकल आएगा और शक्ल आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इसको बेक होने के बाद निकालेंगे 5-10 मिनट। आपने भी ये काम करना है कि जब भी केक बनाए तो इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 5 मिनट सिर्फ, थोड़ा इसको सेटल होने दें ज़रा। अदरवाइज़ फौरी तौर पे काटेंगे बहुत क्रम्बल करता है। और इसको कटिंग के लिए भी इसकी आरी वाली छुरी, सेरेटेड नाइफ़ लें, नॉर्मल नाइफ़ से ना काटें, नॉर्मल नाइफ़ से हमेशा बिखरेगा। ताज़ा केक है तो ये हमेशा बिखरेगा, इसको आपने सेरेटेड नाइफ़ से काटना है। और बेक होने के बाद निकाल के 5-7 मिनट छोड़ दें, जैसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसके बाद आप इसको स्लाइस करके इसको नोश जान फरमाइए। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.